శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయాం కళ్యాణాం నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయాం శ్రీనివాసాయాం తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमा प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమం స్థైర్యం ధైర్యం విజయం అభయం ఆయురారోగ్యం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतानं सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं
శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానసం భగవచ్ఛాస్త్రం ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானுடைய கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது இதோ இந்த திரையின் வழியே தரிசித்துக் கொண்டுள்ளோம். இந்த பகவான் நாட்டாரை திருத்த பல்வேறு அவதாரங்களை எடுத்தார். அவதாரங்களை எடுத்தது மட்டுமல்ல, கருணையோடு பல கலைகளையும் தந்தார். இதில் கலைகள் என்பது சாஸ்திரங்களையும் வேதங்களையும் குறிக்கும். அப்படி நற்கலைகள் ஒன்றும் அறிந்திலேன் என்றும் கலையற கற்ற மாந்தார் காண்பாரோ கேட்பாரோதான் என்று ஆழ்வார்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். இதிலே இருந்து கலைகள் சாஸ்திரங்கள் என்பது விளங்கும் அல்லவா? மனிதனை திருத்தி பணி கொள்ளவும் அவருடைய ஆத்மாவை உஜ்ஜீவனம் செய்யவும் இறைவனால் அருளி செய்யப்பட்டவைதான் வேதக்கலை. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. ओम निरुपमगुण सिंधुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगमवेत्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौघरक्षी निवसतो हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युदोत्पत्तिभाजं दिव्यानाथं कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारामं रुरुपगमहावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि. स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः. श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं. भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्. ओम भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धारासु सप्तसुजमानशेषु सरस्तरित्सु परिपूरितेषु अपोपगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरुकं सुशर्माम्. इदमावश्यवा शुभतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते शुतं वर्णये सहस्रं यज्ञिका पाशावतताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुरविश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम्. ओम वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वागिमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि. आवाहितदेवताभ्यो नमः. वरुणाग्नमः. पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि. वरुणाग्नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाग्नमः. गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाग्नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु. ओमाग्नेयोगस्मात् तिजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितो न शम्भो
वैरादन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबधानामनादिः यामेषुस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपाकिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगाजयित श्रीविश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु भवत्थिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचगिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापति प्रगतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुरुपपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि भस्पशे इन्द्रस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यबोधाकृपाकं स्वस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं त्रविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रविनोदासनरस्य प्रियं सुदे द्रविनोदा वीरवती मिषन्ना द्रविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्वियशेम देवहितयदायुः श्रुतमिन्न श्रुतो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता कुर्गन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्चादमदितिर्चनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवज्जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवज्जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः सुतञ्जीवेम शरदः सवैराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवज्जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठानगोभवस्थान ऊर्जेतधातनां सहेरणागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगतेहनः वसुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्सक्षगा गजन्वधाम् आपो जनगथातनः ॐ पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता सपुनातमां पुरन्तु मादेवजनाः पुरन्तु मनबोधिकां पुरन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतु कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उवाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्कै बक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्गस्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमगो भूः
द्या वा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरसिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणां इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः संहृतगुं रसां सर्वगुं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिश्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संहृतगुं रसां तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सतां तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रां शुद्धोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सहमापुनातु सोमस्पुस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रपुनाभिपुनातमां जातवेदा मूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगें दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शान्तिः। प्राच्यां दिशदेवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशगृह पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशेक्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चुषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ அந்த மலையப்பன் சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, கலச பூஜை, சுத்தி புண்ணியாக வச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகினது. பின்பு இதோ இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை தான் நாம் இப்பொழுது இந்த மகோத்சவத்திலே சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, வேதா வேதா விநாசினம் நித்யம் யயேன யஜமவ்யயம் கதம் ச புருஷஃப் பார்த்த கம் காதயதி ஹந்திகம். அதாவது, பார்த்தனே, ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய அர்ஜுனா, இந்த ஆத்மா அழிவுற்றது, பிறப்பற்றது, மாற்றம் இல்லாதது என்று அறிந்த ஒருவன் யாரையாவது கொல்லவோ கொலை செய்யப்பட காரணமாக இருக்க முடியுமா? எனவே ஆத்மாவிற்கு எந்த விதமான செயல்பாடும் இல்லை. இந்த உண்மையை அறிந்த பின்பு நான் என்ற அகம் அழிந்து ஆத்மாவே நான் என்பதை உணர்கிறேன். ஆத்மா எந்த ஒரு செயல்பாடும் இல்லாதது என்பதை உணர்ந்த பின்பு இந்த செயலை நான் செய்தேன் என்று எவரும் சொல்ல மாட்டார்கள். கதம் எப்படி, எந்த விதத்தில் சொல்ல முடியும் என்றால், ஒன்றை பற்றி அதன் தன்மையை பற்றி அறியாத வரியில் அறியாமையில் பேசுவார்களோ தவிர உண்மை தன்மை அறிந்த பின்பு இவ்வாறெல்லாம் பேச முடியாது என்பதை பகவான் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை எடுத்து கூறுகிறாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானே, அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவே இதோ இந்த கலியுகத்தில் நமது திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து தினமும் திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நமக்காக அந்த கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவை சாதித்து கொண்டுள்ளார்கள். பக்தர்களே, அதோ அந்த பரந்தாமனை சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமயத்த மலையப்ப சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்போம். இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து
துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் பூஜித்து அர்ச்சித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இது ஒரு மங்களகரமான கைங்கரியமும் கூட. அப்படி நமது திருமணத்திலே இந்த நித்திய கல்யாணமும் நமக்கு நடைபெறும். அப்படிப்பட்ட அந்த கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ பகவானுக்கு கூட சேவித்து கொண்டு இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரிய மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை செய்ய உள்ளார். அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் ரக்ஷா பூஜை. சேவிப்போம். प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं रक्षासूत्रधारणार्थं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृतशुचीनागं शुचिगं हनोम्यत्फरकं शुचिभ्यः कृतेन सत्यमृतसाप आगन्तु जन्मानश्रुचयप्पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसोतिहर्तां स्वयंवरक्रे मृतके मृतागां। ओम शेषमावाहयामि सहस्रीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः। इदमासनं शेषाय नमः। पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः। गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तके वायुपप्रवामहै सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्ति गनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगञ्च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்தது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் மற்றும் ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். முதலில் அந்த ரக்ஷையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து பின்பு அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை முதலில் பகவானுடைய திருக்கரத்திலே சமர்ப்பித்து பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோ முகம் நிருசிம்மம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாமியகம் என்று அந்த பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரங்களை எடுத்தார். அப்படி 4வது யுகத்தில் நரசிம்ம அவதாரை எடுத்து இப்பொழுது நமக்காக இந்த கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நம்மை தினமும் ரட்சிக்கும் அந்த பகவானுக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். கோபம் வீரம் தேஜஸ் கொண்ட மகாவிஷ்ணு எல்லா கோணங்களிலும் தம் பார்வையை செலுத்துபவராம். ஸ்ரீ நரசிம்மர் எதிரிகளுக்கு பயத்தையும் மரணத்துக்கு மரணத்தையும் எல்லா நன்மைகளையும் தரும் வல்லவர். அவரை நான் வணங்குகிறேன் என்று நாமும் பிரார்த்திப்போம். ஹிரண்யகசிப்பு என்னும் அரக்கன் ஆட்சி புரிந்த காலம் பிரம்மாவிடம் பெற்ற வரத்தால் மிகுந்த மமதையுடன் மிக கொடூர ஆட்சி புரிந்தான். பிரம்மனிடம் 7 உலகில் வாழும் எந்த ஜீவராசியாலும் தனக்கு அழிவு கூடாது என்றும் பகல் மற்றும் இரவில் மரணம் கூடாது என்றும் வீட்டிற்கு உள்ளும் வெளியிலும் மரணம் கூடாது என்றும் தரையிலும் ஆகாயத்திலும் தான் அழியக்கூடாது என்றும் எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் மரணம் ஏற்படக்கூடாது என்னும் வரம் பெற்றானாம். தான் உலகத்தின் அங்கத்தினன் என்பதனை மறந்து
பரந்தாமனை மறந்து ஈரேழு உலகுக்கும் அவன்தான் ஏகாதிபதி என்னும் இரு மாப்புடன் வாழ்ந்து வந்தானாம். மிக கொடூர ஆட்சி புரிந்த ஹிரண்யகசிப்பு தன்னையே முழுமையான கடவுளாக பூஜிக்க வேண்டும் என கட்டளையும் இட்டானான். அவன் கொடூரத்திற்கு பயந்து ஈரேழு புவனத்திலும் உள்ள தேவர்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள், நவகிரகங்கள், ஜீவராசிகள் அனைத்துமே ஒரு சிறு பாலகனை தவிர ஹிரண்யனையே கடவுளாக போற்றி போற்றி பணிந்தாராம். அந்த சிறு பாலகன் வேறு எவரும் இல்லை, ஹிரண்யகசிப்புவின் மகன்தான் பிரகலாதன். ஒரு மிகச்சிறந்த மகாவிஷ்ணு பக்தன். அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்ற தீர்க்கமான நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரந்தாமனிடம் வைத்திருந்தவன். தாய் தந்தையிடம் மிகுந்த அன்பும் மரியாதையும் கொண்டும் இருந்தவன். எப்பொழுதும் அனைவரிடமே மரியாதையுடன் நடந்து கொள்பவன். ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பக்தியிலும் தூய்மையான எண்ணங்களிலும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியவன். தன்னை இழிவுபடுத்திய போதிலும், தன் தந்தையால் எண்ணில் அடங்கா கொடுமைகளை அனுபவித்த போதிலும் பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கமல பாதத்தையே பணிந்து இருந்தானாம். ஈரேழு உலகம் பிரகலாதனிற்கு ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் மீது இருந்த அளவு கடந்த பக்தியை கண்டு வியந்தது. பிரகலாதன் திருமால் பக்திக்கு ஒரு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று கூட சொல்லலாம். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பகவான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை பூஜித்து வந்தான். அண்ட சராசரங்களும் ஹிரண்யகசிப்புவை கண்டு நடுநடுங்கி பயத்தால் அவனையே கடவுளாக பூஜிக்க பிரகலாதன் தனி ஒருவனாக ஸ்ரீமன் மகாவிஷ்ணுவே பரபிரம்மம் என தலைநாட்டி பரந்தாமனிடம் சரணடைந்தான். சற்று நெஞ்சார நினைத்து பாருங்கள். ஒரு சிறு பாலகன் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவிடம் கொண்ட அளவில் அடங்கா பக்தியையும் தீர்க்கத்தையும் எண்ணும் பொழுதே நம்மளுடைய மெய் சிலிர்க்கிறது அல்லவா? அப்பேர் பெற்ற பக்த பிரகலாதனை ஒருமுறை ஹிரண்யகசிப்பு, உன் பரமாத்மா மகாவிஷ்ணு எங்கே இருக்கிறார்? என்னிடம் போரிட வரச்சொல் என மிகுந்த ஆத்திரத்துடன் வினவினானாம். குழந்தை பக்த பிரகலாதனோ சற்றும் யோசிக்காமல் பளீர் என்று, எம்பெருமான் தூணிலும் இருக்கிறார், துரும்பிலும் இருக்கிறார் என பதில் அளித்தானாம். தூய உள்ளம் கொண்ட பக்தனின் வாக்கை பகவானால் நிராகரிக்க முடியுமா? பக்தனின் வாக்கோ அண்ட சராசரத்தில் பகவான் எங்கும் இருப்பார் என்றும், பகவானுக்கோ குழந்தை பக்த பிரகலாதன் தன் தந்தையிடம் காட்ட தன்னை எங்கு அழைக்கப் போகிறானோ என்றும், ஹிரண்யகசிப்புவோ எங்கு வேண்டுமானாலும் போருக்கு பகவானை அழைக்கலாம், ஏனென்றால் பக்தனின் வாக்கு அப்படி. தன் தலை சிறந்த பக்தனின் வாக்கு பொய்யாகிவிடக்கூடாது என்ற உன்னத நோக்கத்துடன் பரந்தாமன் பக்தர் ரக்ஷகன் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அண்ட சராசரத்திலும் எங்கும் இருக்கும் பரம்பொருளாய் பகவான் ஸ்ரீ நரசிம்ம மூர்த்தியாக அவதரிக்க தயாராக இருந்தாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த நரசிம்ம மூர்த்தியாக அவதாரம் செய்த பகவானே இதோ கலியுகத்தில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக அவதாரம் செய்து நம்மை தினமும் நித்தியமும் அனைத்து நேரங்களிலும் நம்மை ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுக்கு முதலில் அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார். வைவாஹிகோத்சவகர்மாங்கம் ஔபாசனாக்னிகுண்டே ஆகாரகர்ம கரிஷ்யே ஏதோன்விந்திரமித்யக்னாலகம் प्रोक्ष्याम् एतोन्विन्द्रं स्तवाम् शुद्धं शुद्धेन साम्नाम् शुद्धैरुक्थैर्वावृत्वांसं शुद्ध आशीर्वान्ममत्तुं मगिदेवात्र विनमागतन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारावरिशन्तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासवीराः मह्ययजन्तवमगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि देवी ईश्वरर्वीर्नक्नोत विश्वे देवास इह वीरगत्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन्ने उत्थन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानयजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कृते अग्निमश्वत्थादिदिह व्यवाहकुं शमीगर्भात्यनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हस्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगवस्मासुधे किजस्रोदीदिहिनोदरोनेम् अग्न आगाहि वीतके कृणानो हप्यदातके निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यश्चकेगम् अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवदविदप्रसुवाम् तत्सविदर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो गो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् वसीमतस्वरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपवा अस्के विष्ठा सुतश्च गो नवसतश्च विवह ॐ ब्रह्मा नमवाहगामि
प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो रवन्तमाशुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदच्छुकं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ॐ सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाग्नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्तकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञैजमानजदेः ॐ प्रोक्षां पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो यज्ञगे स्थो भागपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो यज्ञस्य पावरे स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिवी त्वा पोषा गत्वा भुवाभ्यां देवसविधप्रहरेम वीतगे पूषा ते ग्रन्थिं विष्कदम् आदित्यव्यञ्जनमसीं ऊर्णां मदसन्त्वास्तुनामीं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु समो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रिकोः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्थकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानजदेः ॐ प्रणयां को वो गणक्ति सवो गणक्तो संविशन्तां दैवीर्विषपात्रान् देवयच्चागीं दक्षिणप्रधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रधौ अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुद आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनेकमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतये दुष्टनिर्वभामि इन्द्राय दुष्टनिर्वभामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वभामि मरुद्भ्यो दुष्टनिर्वभामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वभामि अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वभामि बृहस्पतये दुष्टनिर्वभामि मित्राय दुष्टनिर्वभामि वरुणाय दुष्टनिर्वभामि आदित्येभ्यो दुष्टनिर्वभामि अश्विभ्यां दुष्टनिर्वभामि पूष्णे दुष्टनिर्वभामि कक्षाय दुष्टनिर्वभामि कक्षदेवत सोमाय दुष्टनिर्वभामि औपासनेकनाय दुष्टनिर्वभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दुष्टनिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वभामि आद्यं द्रव्यदिश्रगामि चरं द्रव्यदिश्रगामि अग्ने ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमतमसिवार्णमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवीः दिगो गौरप्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः पंक्तिराधसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुभा अगन्तगित्महात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववत्थस्पते समर्थगतास्मान् प्रजगापशब्रह्मवत्यसेनान्नात्येन समेधगस्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्यां ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेकनाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्यां सर्वं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतिर्च होतिं ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भोर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः
देवसविधप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहाम् इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य भागं सुरे स्वाहाम् त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहाम् विष्णोः कर्माणि पुष्कते गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहाम् तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षराददग्ग स्वाहाम् तद्विप्रासो विपन्यबोधा कृपाकं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहाम् ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहाम् अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण नी नाममे गतिक కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పై ముందట భవజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 పండెను ఎడమ పాపపురాసి అండను కుడిని పుణ్యపురాసి పండెను ఎడమ పాపపురాసి
पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्यापरिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रभरामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुवती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलबलगिते लवनेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सह्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु यह जन्मनि चां एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे चाम् आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविघ्नो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गैरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्योह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय
आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारुषेग प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारिणी ध्रुवत्रिगारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषगां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलागसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धगे विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. தர்மாத்மானவன் ராமன் மானிடராகவே வாழ்ந்து மானிட தர்மத்தை நிலைநாட்டிய மகா புருஷன் அந்த ஸ்ரீராம பிரானுக்கு நமது பாரத தேசத்தில் எத்தனையோ கோயில்கள் அமைந்துள்ளன. அந்த வகையில் ஆந்திரா மாநிலத்தில் கடப்பா மாவட்டத்தில் ஒண்டிமிட்டா என்கிற திவ்ய க்ஷேத்திரத்தில் ஒரே கல்லில் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ராமர் கோவில் அமைந்துள்ளது. வருடா வருடம் ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதாரமான சித்திரை மாதத்தில் இங்கே கோலாகலமாக பிரம்மோற்சவம் நடைபெறும் வழக்கம். முடிவாக ஸ்ரீ ராம நவமிக்கு அடுத்ததாக சீதாராம கல்யாணம் நடந்தேறிய பின்னர் இந்த பிரம்மோற்சவத்தை நிறைவு செய்வார்களாம். திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் மேற்பார்வையில் இருக்கும் இந்த ஆலயம் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு தற்போது புது ஒளிவுடன் காணப்படுகிறது. திரு கல்யாணத்தன்று ஆந்திரா மாநில அரசு சார்பில் எம்பெருமான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவிற்கும் ஸ்ரீ சீதாதேவி பிராட்டிக்கும் பட்டு வஸ்திரம் சமர்ப்பிப்பதும் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. முதல் அமைச்சரோ அல்லது அவரது சார்பாக அவரது அமைச்சர் அவையில் இருக்கும் அமைச்சர் அந்த வஸ்திரங்களை தனது சிரசில் சுமந்து வந்து எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பார்கள். பக்தர்களே, இப்போது நாம் பின்னோக்கி திரேதா யுகத்தில் மிதிலாபுரியில் லோலா கலத்துடன் நடைபெற்ற சீதாராம கல்யாணத்தை பற்றி பார்க்கலாம். வீதி எங்கும் மாவிலை தோரணங்கள் ஆட அனைவரது இல்லங்களில் முன்பு பெண்மணிகளால் போடப்பட்ட அழகிய கோலங்களும் தீப விளக்குகளும் பிரகாசிக்க ஆடவரும் பெண்டீரும் ஆடலும் பாடலுமாக கோலாட்டங்கள் போட்டுக்கொண்டும் கும்மியடித்து கொண்டும் கூட்டம் கூட்டமாக திருக்கல்யாண மண்டபத்தை நோக்கி நடந்தனராம். இதனை கம்பர் சொல்லுகிறார்.
பொன்னின் ஒளி பூவின் வெறி சார்ந்து போதி சீதம் மின்னில் நிழல் அன்னவள் தன் மேனியொளிமான அன்னமும் அரம்பையரும் ஆரமெழுதும் ஞான மண் அவையிருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள். அதாவது தன்னுடைய இயற்கையான தேக ஒளியோடு பொன்னிறக்க இயல்பான மின்னொளியுடன் சேர்த்து பூவின் நறுமணமும் கலந்து சந்தனத்திற்கு இயல்பாக பொதிந்திருக்கும் குளிர்ச்சியுடன் அரம்பையர் வெட்கி தலை குனியும்படியாக பேரழகுடன் விளங்கினாள் சீதாதேவி என்கிறார் கவி. கண்டவர் கண்களை இமைக்க மறந்தனராம். நாங்கள் செய்த தவத்தின் பயனாக ராமன் இங்கு வந்து சங்கு சக்கரம் ஏந்திய திருமால் செந்தாமரை கண்ணன் அவன். ஆதலால் அவனை மனம் புரிய போகும் இவள் செந்தாமரை மலரில் தோன்றிய திருமகளே அல்லவா என்றாராம். அதே போன்று சீதாதேவியின் மனோநிலையை கம்பர் கூறுகிறார். வில்லை வளைக்க வேண்டியவன் வில்லை உடைத்து விட்டாரே, தந்தை மறுத்து விடுவாரோ என்கிற பயத்தோடு இருந்தவளுக்கு இப்போது திரு கல்யாணம் நடைபெறும் வேலை வந்துவிட்டது. நினைத்து புல்லரித்து போனாலாம். ராமனை நினைத்த மாத்திரத்தில் சீத்தையின் கொடி உடல் அமிர்தம் உண்டதைப் போல தடித்து விட்டதாம். அத்தனை சந்தோஷம். அன்று கடல் கடைந்து தேவர்களுக்காக திருமால் பெற்று தந்த அமிர்தம் அதை முழுவதுமாக தானே அருந்தினால் ஏற்படும் களிப்பு, தடிப்பு, பூரிப்பு சீதாதேவிக்கு ஏற்பட்டதாம். பல பேர் அருந்த வேண்டிய அமிர்தம் அல்லவா அது? அதை ஒருவரே அருந்தினால் உடல் பூரிக்காதா? இதுதான் கம்பனின் கவித்திறன். பக்தர்களே, சீதா பிராட்டிக்கு அந்த அமிர்தமே ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி தானே. அந்த அமிர்தத்தை ஸ்ரீராமன் திருமண கோலத்தில் தேரில் ஏறி மணமண்டபம் அடைந்தாராம். அப்போது மிதிலை வீதிகளில் ஸ்ரீராமனின் பேரழகை கண்ட மக்கள் ஆனந்தித்தாராம். தோள் கண்டார் தோளே கண்டார், தொடுகழல் கமலம் அன்ன தாழ் கண்டார் தாளே கண்டார், தடக்கை கண்டாரும் அந்தே வாழ் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார், ஊழ் கண்ட சமயத்தானான் உருவ கண்டாரை என்றாராம். ஸ்ரீராமன் மண்டபம் சேரவும் சீதாதேவியும் மணமாலையோடு வருகை தரவும் அண்ணலும் நோக்கினாள் அவனும் நோக்கினாள் என்கிறார். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருததாம் தந்திரகோ வேத அன்வஸ்ருத்யந்தாம் தான் ஹஸ்தே குருதாம் அத சீதா சாவித்ரீம் மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருததாம் தந்திரகோ வேத அன்வஸ்ருத்யந்தாம் தான் ஹஸ்தே குருதாம் அத சீதா சாவித்ரீம் மாங்கல்யம் தந்துநானேனா லோகரக்ஷண ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் பூதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து. చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా? చూచి చూచి నీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా? చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆపి ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్టు తెలుసు? చెక్కులు
प्रधान होमं होष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवाम् ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां मञ्चुतमर्चपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथेजक्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजां मञ्चुतमर्चपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथेजक्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हवत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमागुः अशोऽन्योऽवस्था देवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमविप्रभुत्यदा मियज्ञ स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोदञ्च स्वाहा आकोदिश्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा विज्ञानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दरसश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं शुभ स्वाहा ॐ भोर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिगार्ग्या इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामीं समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा भोगं सुभस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नो कृता सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो वृतानि बस्पशे इन्द्रस्य गच्छ्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागुं सुसमिन्धते विष्णोर्गत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्के कर्मणोत्यरेरिचं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदङ्करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहृतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा
अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे अन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमौष्मै स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतक्निस्तत्पुनराहार्जातवेद विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरुदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागमं चक्षुराधत्तमुक्ष्यो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशलनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा समितसितेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ओम मृतथान विद्वाननुष्टप्घृतेन पूर्णमाहुतिञ्जो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः आवाहित देवताभ्यो नमः यथास्मिन् प्रवेशगामीं पवित्रमसि पवित्रं मे भोगात् स्वाहा अक्षितमक्षित्यै जहोमीं अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोह्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृत्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगायुषं समदग्नेः कस्य वश्यत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषें यो वश्वदमोरसस्तस्य भाजकते हनः पुषतीरेव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया गजन्वधाम् आपो जनगथाचनः
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యద్భుదంతమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాగేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాత్యర్ఘ్యాచమనం సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః सर्वोपचारान् समर्पयामि. अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि. अग्निपुरुषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि. आद्योपहारं समर्पयामि. सर्वोपचारान् समर्पयामि. भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु. சப்தகிரி வாசனே ஏழுமலையானே கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் வஸ்த சமர்ப்பணம் மற்றும் மாங்கல்ய தாரணம், லாஜ ஹோமம், பூர்ணாஹத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதைத் தொடர்ந்து ஆழ்வார்கள் பாடிய பாசுரங்களில் பெரிய ஆழ்வாரின் திருமகளான ஆண்டாள் தாயார் இயற்றிய பாசுரங்களுக்கு தனியே ஒரு ஏற்றம் உண்டு. அதுதான் வாரணம் ஆயிரம். கதிரொளி தீபம் கலசம் ஏந்தி சதிரள மங்கையர் தாம் வந்து எதிர்கொள்ள மதுரையார் மண்டி நிலை தொட்டு எங்கும் அதிர புகுத்த கனா கண்டேன் தோழினான். அதாவது சூரியனை ஒளியுடைய தீபங்களையும் ஜொலிக்கும் கலசங்களையும் கையில் ஏந்திய வண்ணம் மங்கையரும் மெல்ல மெல்ல நடந்து வந்து கண்ணனை எதிர்கொண்டு அழைக்க வந்தனராம். அடியவர்கள் கூப்பிடும் குரலுக்கு கண்ணன் வருவான் என அனைவரும் அறிந்ததே. அவ்வாறே அடியவர்களின் சிறந்தவளான ஆண்டாளை காத்திருக்க வைக்க மனம் இல்லாமல் வடமதுரையின் மன்னன், அதாவது கண்ணன், ஒரு மன்னனுக்கு உரிய கம்பீரமான நடையில் பூமியே அதிரும் வகையில் மிடுக்காக அதிவிரைவாக மணவரையில் புகுந்தான் என்று முதல் 5 பாசுரங்களில் மாப்பிள்ளை அழைப்பையும் மணமேடையில் புகுதலையும் தன் தோழியிடம் ஆண்டாள் கூறுகிறார். இந்த பாசுரங்களை கூறிக்கொண்டே தேங்காய் உருட்டுதல் என்கிற நிகழ்ச்சி தொடரும். பக்தர்களே, இத்துடன் வாரணமாயிரம் என்கிற நிகழ்வு முடிந்தது. இதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்கிற நிகழ்வை, அதாவது மாலை மாற்றுதல், அந்த நிகழ்வை தான் இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். முதலில் பகவான் எம்பெருமான் சூடிய மலர் மாலையை அர்ச்சகர் சுவாமி ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பித்தார். பின்பு ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய மலர் மாலையை தான் திரும்பவும் கொண்டு போய் பகவானுக்கே சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து அந்த பகவான் சூடிய நறுமணமிக்க மலர் மாலையை கொண்டு போய் பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, அந்த பூமி தேவி தாயாருக்கே சமர்ப்பித்து பின்பு பூமி தேவி தாயார் சமர்ப்பித்த அந்த சூடிய மாலையை திரும்பவும் கொண்டு போய் அந்த அலங்கார பிரியனான பரந்தாமனுக்கே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இத்துடன் மாலை மாற்றுதல் என்கிற மங்களகரமான கைங்கரியம் மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ இதைத் தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை இந்த திரையின் வழியே தரிசிக்க உள்ளோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை தான் நாம் சேவித்து கொண்டுள்ளோம். இதோ அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. இதைத் தொடர்ந்து தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தோடு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஹரே ஸ்ரீனிவாசா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు,
కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పేరు కళ జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరు కళ జవరాలే పెండ్లి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.